नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आला पद्धति ग्रंथ के स्वाध्याय में हम सभी द्रव्यों के स्वरूप के बारे में और द्रव्यों का लक्षण क्या होता है, गुण क्या कहलाते हैं, पर्याय क्या कहलाती हैं, गुण के कितने भेद होते हैं, सामान्य और विशेष गुण ये किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि विषयों को हम पढ़ रहे हैं। पूर्व कक्षाओं में अभी तक अपन ने द्रव्यों के लक्षण को समझा था, जिसमें इन्होंने द्रव्य का लक्षण बताया था कि जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का एक और दूसरा लक्षण प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं जो गुण और पर्याय से सहित होता है उसे भी द्रव्य कहते हैं। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के साथ अविनाभावी संबंध के साथ रहता है या जिसका तादात्म्य संबंध होता है, या जो द्रव्य के साथ त्रैकालिक रहता है, जो भूतकाल में भी था, भविष्य में भी रहेगा और वर्तमान में भी है, कभी द्रव्य का साथ नहीं छोड़ता है, उसे हम गुण कहते हैं। ऐसे जो गुण होते हैं ये दो प्रकार के कहे गए, सामान्य और विशेष। इन 10 प्रकार के सामान्य गुणों में प्रत्येक द्रव्य के 8 गुण पाए जाते हैं, क्योंकि अंत में जो 4 गुण दिए हैं, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये चारों गुणों में ये विरोधी गुण हैं। चेतन अचेतन का विरोधी है, मूर्त अमूर्त का विरोधी है, और दो विरोधी गुण एक साथ एक द्रव्य में नहीं हो सकते। इसीलिए या तो द्रव्य चेतन होगा या अचेतन होगा, या द्रव्य मूर्तिक होगा या अमूर्तिक होगा। इस प्रकार से अपन को लगाना है। जो सामान्य गुण है उन सामान्य गुणों में यदि हम द्रव्यों के अनुसार चर्चा करें तो जीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी द्रव्यों में 8-8 सामान्य गुण होते हैं। जीव द्रव्य में 6 सामान्य गुण तो होंगे ही, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। इसके बाद चेतन अचेतन में से जीव में कौन सा होगा? चेतन का। मूर्त अमूर्त में से जीव कैसा होगा? अमूर्त। पुद्गल की बात करेंगे तो पुद्गल मूर्तिक होता है और अचेतन होता है। बाकी जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य हैं, ये चारों द्रव्य अचेतन भी हैं और अमूर्तिक भी हैं, क्योंकि इसमें चेतना भी नहीं पाई जाती और स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं पाया जाता। इस प्रकार से अपन को सभी द्रव्यों में सामान्य गुणों की विवेचना करनी चाहिए। इसके बाद अपनी विशेष गुणों पर चर्चा चल रही थी, तो विशेष गुणों में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य 4 गुण ये हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण ये 8। फिर गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाह हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व 4 ये 12। और फिर चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ऐसे 16 विशेष गुण होते हैं।
अब इनको अपन द्रव्यों की अपेक्षा बात करेंगे तो जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में कितने गुण होंगे? 6। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य 4 ये, और फिर चेतन और अमूर्तिक ये 2 गुण ये। तो जीव द्रव्य में 6 गुण हो जाएंगे। पुद्गल में 6 गुण कौन कौन से होंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। फिर पुद्गल कैसा है? अचेतन है, और अमूर्तिक मूर्तिक में से मूर्तिक है। तो ऐसे ये पुद्गल में 6 गुण होंगे। अब अन्य द्रव्यों की बात करेंगे तो उनमें 3-3 गुण होंगे। जैसे धर्म द्रव्य में इन 16 में से सबसे पहले तो होगा गति हेतुत्व। फिर चेतन अचेतन में से धर्म द्रव्य कैसा है? अचेतन। और मूर्त अमूर्त में से अमूर्तिक। अधर्म द्रव्य की बात करेंगे तो स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। आकाश द्रव्य में अवगाह हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्त तत्व। काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तिकत्व। इस प्रकार से ये गुण होते हैं। अपन ने एक इसमें विशेष सूत्र पढ़ा था जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें अपन ने देखा था कि ये जो अंत के 4 गुण हैं, चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, ये जो 4 गुण हैं, ये 4 गुण सामान्य में भी दिए आपने और ये 4 गुण विशेष में भी दिए। तो इनको हम सामान्य माने कि विशेष माने? तब इन्होंने उत्तर दिया था कि ये चारों गुण स्वजाति की अपेक्षा, जब एक ही द्रव्य की बात करेंगे, स्वजाति की बात करेंगे, समान जाति की बात करेंगे, तो ये कैसे कहलाएंगे? सामान्य गुण। और जब ये विजाति यानी किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा बात की जाएगी तो यही गुण विशेष गुण कहलाएंगे। हमने बताया था सामान्य गुण उसे कहते हैं जो एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाए, वो सामान्य। और जो किसी एक में ही पाया जाए विशेष रूप से, वो विशेष गुण कहलाता है। जो अपन ने एक गुण की परिभाषा पढ़ी थी, गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यात् यही ते गुणाः। जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करते हैं उसे हम गुण कहते हैं। ये विशेष गुण की परिभाषा है। तो जब हम इन गुणों को लगाएंगे, जैसे चेतनत्व, अचेतनत्व, अब जीव द्रव्य चेतन गुण वाला है, तो ये चेतन गुण सामान्य लगाएं कि विशेष लगाएं? अब हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं या जीव पुद्गल की बात कर रहे हैं। हम केवल जीवों की बात करेंगे मात्र जीव द्रव्य में, तो ये चेतन गुण सामान्य हो जाएगा, क्योंकि आप में भी चेतन गुण है, हमारे में भी चेतन गुण है, एक इंद्रियों में भी चेतन गुण है, पंचेंद्रियों में भी चेतन गुण है, अनंत जीव हैं और एक भी जीव ऐसा नहीं जिसमें चेतन गुण नहीं हो, इसलिए ये सामान्य गुण हो गया। लेकिन जब हम जीव द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य से कंपेयर करेंगे तो फिर ये चेतनत्व का गुण अन्य द्रव्यों में नहीं है, ये केवल जीव द्रव्य में है, इसलिए ये जीव द्रव्य का विशेष गुण हो जाएगा। क्लियर हो गया? चेतनत्व गुण जीव द्रव्य की ही अपेक्षा जब बात करेंगे तो वो सामान्य गुण है। जब हम एक इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, त्रियंच गति के जीव, नरक गति के, देव गति के, सिद्ध जीव या अपन मनुष्य, किसी को भी लगाएं, जब जीव अपेक्षा की बात की जाएगी, जीव मात्र की, तो अनंत जीवों में, सभी जीवों में चेतना का गुण पाया जाता है, इसलिए ये सामान्य गुण हो गया। लेकिन जब हम 6 द्रव्यों की बात करेंगे, अन्य द्रव्यों में देखेंगे और जीव द्रव्य में देखेंगे, तो चेतनता का गुण केवल एक द्रव्य में है, वो जीव द्रव्य में है, अन्य में नहीं है, इसलिए ये विशेष गुण हो गया। अब अचेतनत्व का गुण देखें। अब अचेतनत्व का जो गुण है ये किसमें, अब अपन को इसकी अपेक्षा लगानी पड़ेगी, हम किस द्रव्य की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हम धर्म द्रव्य की बात करें, धर्म द्रव्य अचेतन है, तो धर्म द्रव्य में अचेतन पने को हम सामान्य से कैसे लगाएंगे और विशेष से कैसे लगाएंगे, क्योंकि धर्म द्रव्य में भी तो अचेतन गुण सामान्य भी है और विशेष भी है। तो इधर कैसे लगाया जाएगा, अचेतनपना सामान्य गुण लगेगा, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, इन सभी में अचेतन गुण है, सभी में है। जब एक से अधिक में कोई गुण पाया जाए तो वो सामान्य गुण कहलाएगा, इसलिए ये तो हो गया सामान्य गुण। जब हम धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं, धर्म द्रव्य में अचेतन गुण को सामान्य गुण सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे,
धर्म द्रव्य में अचेतन गुण सामान्य है, क्योंकि वो पुद्गल में भी है, क्योंकि वो धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है, काल में भी है, इसीलिए ये सामान्य है। विशेष कैसे हो गया? जीव द्रव्य की अपेक्षा। जीव द्रव्य चेतन है और ये धर्म द्रव्य अचेतन है, इसलिए जब जीव द्रव्य की अपेक्षा अपन कथन करेंगे तो ये अचेतन गुण धर्म द्रव्य का विशेष गुण हो जाएगा। देखो, जो विशेषता हमारे अंदर है उस विशेषता को हम उसी विशेषता वाले किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करेंगे तो सामान्य हो जाएगा। हमारे पास भी है, आपके पास भी है, तो समान हो गया। अब जब हमें विशेष दिखना है, हमें अपने आप की विशेषता दिखलानी है, तो ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करना पड़ेगा जिसके पास वो गुण नहीं है, तो हम विशेष कहलाएंगे। मान लो हमारे पास भी 4 व्हीलर है और आपके पास भी 4 व्हीलर है, तो बराबर हो गए ना, तो ये सामान्य गुण हो गया। अब हमें अपने आप को विशेष दिखाना है तो हम ऐसे व्यक्ति से तुलना करेंगे जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, उसके पास 2 व्हीलर है। हम कहेंगे तुम्हारे पास 4 व्हीलर नहीं है, हमारे पास 4 व्हीलर है, बस ये अब हमारा विशेष गुण हो गया। इसी तरह से जब धर्म द्रव्य में हम अचेतन गुण को सामान्य गुण सिद्ध करेंगे तो हम धर्म द्रव्य की तुलना अधर्म से, पुद्गल से, आकाश से, काल से करेंगे। लेकिन जब अधर्म द्रव्य की तुलना अचेतन गुण की अपेक्षा हमें विशेष दिखानी है कि अधर्म द्रव्य अचेतन है, ये गुण किसी में नहीं है, तो हमें उसकी तुलना जीव से करनी पड़ेगी, क्योंकि जीव चेतन है। तो जीव चेतन है, अधर्म द्रव्य अचेतन है, तो जब इन दो द्रव्यों की आपस में तुलना होगी तो दोनों के गुण विशेष हैं। जीव द्रव्य का चेतन गुण विशेष हो गया, अधर्म द्रव्य का अचेतन गुण विशेष हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से अमूर्तिक पने को करना पड़ेगा। अमूर्तिक पना, मान लो काल द्रव्य अमूर्तिक है, अब काल द्रव्य को अमूर्तिक पना हमें सामान्य में भी लेना है और विशेष में भी लेना है। सामान्य में सिद्ध कैसे करेंगे? काल द्रव्य अमूर्तिक है, ये सामान्य गुण है। क्यों? क्योंकि पुद्गल जीव द्रव्य भी अमूर्तिक है, क्योंकि धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, क्योंकि अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक पना सभी में हो गया, इसलिए सामान्य हो गया। अब काल द्रव्य के अमूर्तिक पने को हमें विशेष दिखाना है। अब विशेष कहां से दिखाएंगे? अब पुद्गल की अपेक्षा, क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है और काल द्रव्य अमूर्तिक है, तो काल द्रव्य का अमूर्तिक पना पुद्गल की अपेक्षा से विशेष हो जाएगा। यदि हम धर्म अधर्म की अपेक्षा लगाएंगे तो वो सामान्य होगा। कुल मिलाकर के यदि हमने जैसे आपको बताया कि अपने आप को हमें विशेष बताना है तो हमें ऐसे व्यक्ति से तुलना करनी पड़ेगी जिसमें वो गुण नहीं हो, तो हम विशेष कहलाएंगे, और ऐसे से तुलना करेंगे जिसमें वो गुण है तो हम सामान्य हो जाएंगे। तो ये अमूर्तिक और अचेतनपना धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों भी द्रव्यों में है। अमूर्तिक भी है, अचेतन भी हैं। अब ये दोनों गुण सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। तो सामान्य में जब हम बताएंगे तो धर्म द्रव्य हो चाहे कोई भी एक द्रव्य ले लें, उसकी तुलना अन्य स्वजाति से करनी पड़ेगी। स्वजाति का मतलब उसी प्रकार के अचेतन द्रव्यों से या अमूर्तिक द्रव्यों से। लेकिन जब हम विशेष दिखाना है तो विजाति को लेना पड़ेगा। विजाति का मतलब उससे विपरीत गुण वाले से। हमें अचेतन की सिद्धि करनी है तो जीव द्रव्य से तुलना करेंगे, हमें अमूर्तिक की तुलना करनी है तो हम पुद्गल से तुलना करेंगे। बस ये अपन को विशेष समझना पड़ेगा। तो स्वजाति और विजाति समझ में आ गया होगा। सामान्य गुण भी ये कहे गए हैं चारों, और ये चारों विशेष भी कहे गए हैं। जब समान जाति की बात होगी, समान गुण धर्म वालों की बात होगी तो उसको हम सामान्य गुण कहेंगे। जब विपरीत गुण वाले से बात करेंगे तो विशेष गुण हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपन ने देखा था गुण व्युत्पत्ति अधिकार। इसमें आया था गुण किसे कहते हैं, तो सहभुवो गुणा। सहभुवो गुणा का मतलब जो द्रव्य के साथ हमेशा पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। क्रमवर्तिनः पर्यायः, पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, ये क्रम क्रम से उत्पन्न होती हैं। गुण त्रैकालिक होते हैं, अन्वयी होते हैं, तादात्म्य संबंध वाले होते हैं। गुण कभी द्रव्य को छोड़ के नहीं पाया जाएगा, पर्याय भी द्रव्य को छोड़ के नहीं पाई जाएगी, लेकिन पर्याय त्रैकालिक नहीं होती, तात्कालिक होती है। उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ये पर्याय का स्वरूप है। अब गुण की एक विशेष गुण की जो परिभाषा बताई थी अपन ने स्पष्ट किया, जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करता है उसे हम विशेष गुण कहते हैं।
हमने आपको बताया था कि एक बच्चे को हमने भेजा कि जाओ एक किताब उठा करके ले आओ आलाप पद्धति की। अब हमारे पास 200 किताबें रखी हैं, अब वो 200 किताबों में से कैसे छांटेगा, क्योंकि सारी किताबें हैं। तो यदि हमने कहा किताब उठा करके लाओ, ये अभी सामान्य बात है। अब हमको बताना पड़ेगा कौन सी किताब उठा करके लाओ, इतनी मोटी होगी, इस साइज में होगी, पीले रंग की होगी, ये अपन को कुछ ना कुछ विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। तो जब मान लो उधर वो जब किताबों में देखेगा, हमने कहा इतनी पतली किताब होगी, इसका मतलब है मोटी नहीं होगी, तो वो मोटी किताबों को नहीं देखेगा, फिर वो पतली किताबों में से छांटेगा। पतली किताबों में उसको 20 किताबें मिली, अब हम कहेंगे कि उसमें जो पीले कलर की किताब होगी वो लाना, उसमें कवर पीले रंग का है, तो वो पीले रंग की किताब छांटेगा। 20 में से 4 किताबें छट करके आ जाएंगी। फिर अब हम एक और विशेषता बताएंगे कि उसमें हाथी वाला चित्र बना होगा। अब वो हाथी वाले चित्र को देखेगा तो 4 में से 1 किताब निकल के आई। ये विशेष गुण, उसने उस विशेषता ने 200 किताबों में से 1 किताब को अलग कर दिया। बस इसी को हम विशेष गुण बोलते हैं। 6 द्रव्य हैं इस संसार में। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य को कैसे छांटेंगे, तो इन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य को छांटने का एक ही उपाय है, उस जीव द्रव्य के गुण को देखना पड़ेगा। उसका विशेष गुण क्या है, उसका विशेष गुण है ज्ञान गुण। ज्ञान गुण से अब हम जीव द्रव्य को, 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को छांट लेंगे, क्योंकि बाकी सारे जितने द्रव्य हैं वो ज्ञान गुण से रहित हैं, अचेतन है। जीव मात्र में ज्ञान है, इसलिए जीव पकड़ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे अपन को देखना है, एक एक गुण की परिभाषा इधर बता रहे हैं व्युत्पत्ति पूर्वक, इसको अपन देखते हैं। सूत्र नंबर 94, अस्ति इति एतस्य भावो। देखें, इसकी विच्छेद करेंगे अपन। अस्ति इति एतस्य भावो अस्तित्वम सदरूपत्वम। इस सूत्र को पढ़ेंगे कैसे, उच्चारण भी एक बार देख लें। अस्तित्येतस्य, अस्तित्येतस्य भावोस्तित्वम, भावोस्तित्वम सतरूपत्वम। थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन है, क्योंकि जब अपन संधि कर देंगे तो आधे अक्षर आ जाते हैं, और आधे अक्षर आएंगे तो उनको बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हालांकि आपको इसको सीखना हो तो हमने इसके सूत्रों के उच्चारण की भी वीडियो बनाई हुई है, 1-2 साल पहले बनाई थी। तो उस वीडियो के माध्यम से आप लोग रोज सूत्रों का पाठ करें, जो हमने बोला है उसके साथ साथ उच्चारण करेंगे तो आपको ये सूत्र उच्चारण करने में आ जाएंगे। और धीरे धीरे जब उसको आप महीने 2 महीने लगातार सुनेंगे तो वो सूत्र याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे तो फिर आपको ये परिभाषाएं रटनी नहीं पड़ेंगी, फिर आपको परिभाषाएं अपने आप याद हो जाएंगी। वो सूत्र याद करेंगे, परिभाषा लिख देंगे। तो उससे भी, उस वीडियो की सहायता से आप लोग सीख सकते हैं। देखें इधर अर्थ, अस्ति इति एतस्य भावो। अस्ति का मतलब होता है विद्यमान है, उपस्थित है, ठीक है। तो इसका जो भाव होता है वो अस्तित्वम कहलाता है। अस्ति का भाव अस्तित्व, वस्तु का भाव वस्तुत्व, प्रदेश का भाव प्रदेशत्व, इस प्रकार से। सदरूपत्वम, अर्थ क्या है इसका, अर्थ है इसका सतरूप होना, विद्यमान होना, हमेशा ये विद्यमान रहेगा। इस प्रकार से इसको हम अस्तित्व गुण कहते हैं। अगला सूत्र है 95 नंबर का, वस्तुत्व। अस्तित्व का मतलब अस्थि रूप से होना। दूसरा है वस्तुत्व। वस्तुत्व किसे कहते हैं, वस्तुनो भावो वस्तुत्वम। जो वस्तुपने का भाव होता है उसको हम वस्तुत्व कहते हैं। अब वस्तु किसे कहते हैं, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। जो सामान्य भी हो और विशेष भी हो उसे वस्तु कहते हैं। सामान्य विशेष का मतलब जिसमें सामान्य गुण भी हो विशेष गुण भी हो उसको वस्तु कहते हैं। तो सामान्य और विशेष ये दोनों ही गुण हर वस्तु में, हर पदार्थ में पाए जाएंगे। चाहे आप जीव ले लें, चाहे पुद्गल ले लें, चाहे धर्म अधर्म। अभी अपन ने ये सामान्य और विशेष गुणों की चर्चा यहां पर की। ये गुण सभी में पाए जाते हैं, इसलिए ये सामान्य हो गई। तो सामान्य भी है और विशेष भी है। तो जिसमें ये दोनों गुण होते हैं उसको अपन वस्तुत्व कहते हैं, ठीक है। अगला है द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम। द्रव्यत्व भाव किसे कहते हैं या द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, द्रव्य का जो भाव होता है उसे द्रव्यत्व कहते हैं।
अब द्रव्य किसे कहेंगे, तो इधर बता रहे निज निज प्रदेश समूही। निज निज प्रदेश समूही का मतलब है अपने अपने प्रदेशों के समूह के द्वारा। मान लो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है तो पूरे अनंत प्रदेशी, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है तो पूरे असंख्यात प्रदेशों में। अखंड वृत्त्या, अखंड वृत्त्या का मतलब संपूर्ण रूप से, खंड खंड रूप से नहीं कि कुछ प्रदेश अलग रूप हो जाएंगे कुछ अलग रूप हो जाएंगे, नहीं, सारे ही संपूर्ण प्रदेश जिस रूप में उपस्थित होते हैं या दिखाई देते हैं वही उसकी पर्याय कहलाती है। तो सारे रूप, जैसे मान लो हमारी ये आत्मा है, एक जीव द्रव्य है, इस एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, तो इस जीव द्रव्य की ये जो मनुष्य पर्याय है ये पर्याय पूरे असंख्यात प्रदेशों में है। ऐसा नहीं होगा कि हाथ में तो हमारे मनुष्य पर्याय है और चेहरे पर हमारे त्रियंच पर्याय हो जाए, नहीं। यदि मनुष्य पर्याय होगी तो वो संपूर्ण प्रदेशों में ही मनुष्य पर्याय होगी। यदि मान लो किसी जीव द्रव्य के 1 लाख प्रदेश हैं तो 1 लाख प्रदेशों में ऐसा नहीं होगा कि 10,000 प्रदेश देव रूप हो गए, 10,000 प्रदेश नारकी रूप हो गए, 10,000 प्रदेश त्रियंच रूप हो गए, नहीं। जितने भी प्रदेश हैं वो सारे के सारे प्रदेश एक पर्याय रूप हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं हम द्रव्यत्व। तो क्या कहा, निज निज प्रदेश समूह ही, अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंड वृत्त्या, संपूर्ण रूप से, खंड खंड नहीं करना है, अंश रूप में नहीं करना है, संपूर्ण रूप से स्वभाव विभाव पर्यायान, स्वभाव पर्यायों को अथवा विभाव पर्यायों को जो प्राप्त होता था, होता है अथवा होगा, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। देखो अब इधर दोनों प्रकार की पर्याय लिखी, स्वभाव पर्याय भी लिखी और विभाव पर्याय भी लिखी। ये दोनों क्यों लिखे, क्योंकि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्यों में विभाव पर्याय होती ही नहीं। ये 4 द्रव्य तो स्वभाव रूप से ही परिणमन करते हैं। जब ये स्वभाव रूप से ही परिणमन करेंगे तो इनकी जो भी पर्याय निकलेगी पूरे प्रदेशों में एक पर्याय होगी और वो शुद्ध रूप में ही होगी, स्वभाव रूप में ही होगी, इनकी विभाव नहीं होगी। अब जीव द्रव्य पुद्गल की बात करें तो जीव द्रव्य में जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वो भी शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, शुद्ध हो गए हैं, तो उनकी जितनी पर्याय निकलेगी वो भी स्वभाव रूप से निकलेगी। लेकिन जो अपन संसारी जीव हैं, ये संसारी जीवों की जो पर्याय होगी वो विभाव पर्याय होगी, वो स्वभाव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कर्म से प्रभावित हैं, कर्म से सहित हैं, हमारा जो द्रव्य है वो अभी अशुद्ध है और अशुद्ध द्रव्य की पर्याय भी अशुद्ध ही होगी, शुद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए अभी हम विभाव रूप से हैं तो हमारा जो पर्याय निकलेगी वो भी वैभाविक परिणति वाली होगी, विभाव पर्याय कहलाएगी। इसी प्रकार से पुद्गल है, पुद्गल जब अणु रूप में है तो उसकी स्वभाव पर्याय कहलाएगी, लेकिन वही पुद्गल जब स्कंध रूप में दिखाई देता है तो उसकी वो विभाव पर्याय कहलाती है। क्लियर हो गया? ये इधर द्रव्य की परिभाषा बता रहे हैं, या द्रव्य में जो द्रव्यत्व गुण है उसकी। तो द्रव्यत्व गुण किसे कहेंगे? द्रव्य का जो भाव होता है उसे द्रव्यत्व कहते हैं। वह द्रव्यत्वपना अपने अपने, जैसे धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं तो संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में एक पर्याय उत्पन्न होगी। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं तो संपूर्ण अनंतानंत प्रदेशों में एक ही पर्याय होगी। जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं तो संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों का जो समूह बनेगा उसकी एक पर्याय उत्पन्न होगी, या तो वो स्वभाव रूप होगी या विभाव रूप होगी। तो स्वभाव रूप से परिणमन करना अथवा विभाव रूप से परिणमन करना ही ये द्रव्यत्वपना कहलाता है। ये पर्यायें अनादिकाल से उत्पन्न हो रही हैं और अनंत काल तक उत्पन्न होती रहेंगी। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसकी पर्याय उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसके बाद बता रहे हैं द्रव्य का लक्षण 97 नंबर में। इसी का लक्षण बता रहे हैं, सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य कैसा है? सत द्रव्य लक्षणम, सत जिसका लक्षण है। सीदति स्वकीयान पर्यायान व्यापनोति सत। सत किसे कहते हैं? जो अपनी पर्यायों के द्वारा, गुणों के द्वारा व्याप्त होकर के रहता है। सत का मतलब क्या है? गुण और पर्यायों से व्याप्त होकर के रहना। जब भी कोई भी द्रव्य हमें दिखाई देगा उसमें गुण भी होंगे और पर्याय भी होंगे, इसी को बोलते हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम।
द्रव्य के दो लक्षण बनाए जाते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो ऊपर वाला जो लक्षण बताया है वो गुण और पर्यायों की अपेक्षा बताया है, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय की अपेक्षा, और नीचे वाला जो बता रहे हैं ये उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा बता रहे हैं कि हर द्रव्य में उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा और वो द्रव्य रूप से बना भी रहेगा। इसको बोलते हैं सत। सीदति स्वकीयान पर्यायान व्याप्नोति। स्वकीयान गुण पर्यायान मतलब स्वयं के गुण और पर्यायों को व्याप्नोति यानी व्याप्त होकर के रहता है, इसी को सीदति बोलते। सीदति का अर्थ क्या है? व्याप्नोति, उसको सत कहेंगे। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, या फिर उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित कहें उसको सत कहें, अथवा अपनी जो गुण और पर्यायों से सहित होता है उसको सत कहें। कुल मिलाकर के दोनों भी लक्षण यहां पर सिद्ध इन्होंने कर दिए। द्रव्यत्व में दो प्रकार की परिभाषाएं लगाई जाएंगी, जो गुण और पर्यायों को प्राप्त होकर के व्याप्त होकर के रहता है उसको हम सत कहते हैं। ये यहां पर अपन को समझना चाहिए। प्रमेयत्व लक्षण किसे कहते हैं? प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वम। जो प्रमेय का भाव होता है उसे प्रमेयत्व कहते हैं। प्रमेय हमने आपको बताया था अभी परसों नरसों की कक्षा में, उसमें हमने 4 शब्द बताए थे, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति। इसी तरह से 4 शब्द होते हैं, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति। ज्ञान का मतलब जिस गुण के द्वारा पदार्थों का हमें ज्ञान होता है वो गुण, उसको हम ज्ञान कहेंगे। जिस पदार्थ का ज्ञान करना है उस पदार्थ को ज्ञेय कहेंगे। जो इन पदार्थों का ज्ञान करता है, जिसके अंदर ये ज्ञान गुण पाया जाता है, उसको ज्ञाता कहते हैं। और जब ज्ञाता अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान कर लेता है, उसका जो फल निकलता है उसको हम ज्ञप्ति कहते हैं। इसी प्रकार से सेम वर्ड है, समान, चाहे ज्ञाता कहें चाहे प्रमाता कहें, एक ही चीज। ज्ञेय कहें या प्रमेय कहें, ज्ञान कहें या प्रमाण कहें, प्रमिति कहें या ज्ञप्ति कहें, एक ही चीज है। कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में प्रमेय शब्द मिलेगा, किसी ग्रंथ में ज्ञेय शब्द मिलेगा, कहीं ज्ञाता मिलेगा कहीं प्रमाता मिलेगा, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहां पर प्रमेयत्व का मतलब क्या है? प्रमेय का मतलब ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब जिन पदार्थों को भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें 2 गुण कारण हैं। एक गुण हमारे अंदर है तो दूसरा गुण उस पदार्थ के अंदर है। जब दोनों गुण मिलते हैं तब किसी पदार्थ का ज्ञान होता है। हमारे अंदर ज्ञान का गुण है जिससे हम उसको जान रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक गुण है, उसके अंदर है प्रमेयत्व का गुण, जिसके कारण से हम उसको जान पा रहे हैं। यदि पदार्थ के अंदर प्रमेयत्व गुण नहीं होगा तो हम ज्ञान होते हुए भी उसको नहीं जान पाएंगे। ज्ञान जानने का काम करता है और प्रमेय उसको जनवाने का काम करता है। ज्ञान जो चेतना का गुण है, चेतना का गुण केवल जीव में पाया जाएगा, इसलिए केवल जीव तत्व ही पदार्थों का ज्ञान करता है। लेकिन ज्ञान कितने प्रकार के पदार्थों का करता है? 6 द्रव्यों का। इसीलिए प्रमेयत्व गुण 6 द्रव्यों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को जाना जा रहा है। आकाश द्रव्य के अंदर भी प्रमेयत्व गुण है, इसीलिए केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान के द्वारा उस आकाश को जान लिया। यदि आकाश द्रव्य के अंदर प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो हमें इसका पता भी नहीं चलता कि ये ऐसा भी कोई तत्व या द्रव्य है। केवल ज्ञान के द्वारा धर्म, अधर्म, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये अमूर्तिक द्रव्यों को भी जान लिया। यदि केवल ज्ञान के द्वारा इनको जाना गया है तो इनके अंदर प्रमेयत्व गुण है, तभी इनको जाना है। यदि प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो इनको जान ही नहीं पाते। ये प्रमेयत्व गुण आत्मा के अंदर भी है, इसीलिए हम ऐसे हैं कि जो हम स्वयं को भी जानते हैं और पर को भी जान रहे हैं। जितने जीवों ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, उन्होंने पर पदार्थों को जान करके केवल ज्ञान नहीं किया, उन्होंने स्वयं ने अपनी आत्मा को जान करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो स्वयं की आत्मा को जानेंगे कैसे? अपनी आत्मा में भी प्रमेयत्व गुण है, उस प्रमेयत्व गुण के कारण से हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं।
ज्ञान गुण भी है और प्रमेय गुण भी है, इसीलिए उस ज्ञान गुण के द्वारा प्रमेय गुण के कारण से उस आत्म तत्व को जान लिया जाता है। अपन जो पढ़ते हैं आत्मा, आत्मा को आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करती है, तो आत्मा ही ध्यान करने वाली है, आत्मा का ही ध्यान कर रही है, आत्मा के द्वारा कर रही है, कैसे? यही अभेद होता है। तो ज्ञान गुण भी है और प्रमेय गुण भी है इसलिए। लेकिन जब हम दूसरे पदार्थों को जानेंगे तो यहां पर प्रमेय गुण है। मान लो एक चेयर यहां पर रखी है, तो इस चेयर में प्रमेय गुण है, हमारे अंदर ज्ञान गुण है, हमने ज्ञान गुण से उस प्रमेय को जान लिया। यदि ये कोई पदार्थ ऐसा है जिसके अंदर प्रमेयत्व गुण नहीं है, तो हम उसको केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं जान पाएंगे। ये अपन को समझना है। प्रमेयत्व गुण ही जनवाने का काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्या लिखा? प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वम्। प्रमेय का जो भाव है वो प्रमेयत्व है। प्रमाणेन स्वपर रूपम परिच्छेद्यम प्रमेयम। प्रमाणेन, प्रमाणेन का मतलब ज्ञान के द्वारा, स्वपर रूपम, स्व या पर रूप, आत्मा के संबंध में स्व लग जाएगा, अन्य द्रव्यों के संबंध में पर लगेगा। ऐसे स्वयं के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को और पर पदार्थों के स्वरूप को परिच्छेद्यम, जो ज्ञान कराने का काम करता है, परिच्छेदन करने का मतलब उसको जानना, जानने का काम करता है, उसको प्रमेय गुण कहते हैं। तो प्रमेयत्व गुण बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हम केवल ज्ञान गुण के कारण से ज्ञानी नहीं है, ज्ञान गुण के साथ साथ अन्य द्रव्यों में जो प्रमेयत्व का गुण है, उस प्रमेयत्व गुण के कारण से हमारा ज्ञान गुण काम का है। यदि प्रमेयत्व गुण नहीं हो किसी पदार्थ में, तो हम ज्ञान अकेले ज्ञान गुण से क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अन्य द्रव्यों में भी प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हमारा ज्ञान भी सहकारी हो रहा है, कार्यकारी हो रहा है, उसका फल प्राप्त हो रहा है। अगला है 99 नंबर का अगरु लघु गुण। अगरु लघुओर भावो अगरु लघुत्वम। अगरु लघु गुण का जो भाव होता है उसको अगरु लघुत्व कहते हैं। ये कैसा है? ये सूक्ष्म है, इसका वर्णन ज्यादा नहीं किया जा सकता। अवाक गोचरा, वाक, वाक का मतलब वचन, और गोचर मतलब जानने योग्य, वचनों से जानने योग्य। लेकिन क्या लिखा? अवाक गोचर, मतलब वचनों से जानने योग्य नहीं है, मतलब वचनों से हम इसके बारे में कुछ विशेष कह नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ये कौन लिख रहे हैं? ये आचार्य लिख रहे हैं। ये केवल ज्ञानी के द्वारा बताया गया है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान था, तो उन्होंने उस अगरु लघु गुण को जान लिया है, उन्होंने उसका कथन किया है। लेकिन हम मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी इस अगरु लघु गुण को ना तो अनुभव कर सकते हैं और ना इसके बारे में ज्यादा कुछ बता सकते हैं। बस जैसा केवल ज्ञानियों ने कहा है उसी बात पर श्रद्धान करते हुए इसका हमें अस्तित्व जानना चाहिए कि एक अगरु लघु नाम का गुण भी होता है। ये करता क्या है? ये प्रतिक्षणम वर्तमाना, ये प्रतिक्षण की पर्याय उत्पन्न करता है। आज यदि कोई भी द्रव्य में परिवर्तन देखने में आ रहा है, उसके अंदर जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वो पर्याय इसी अगरु लघु गुण के कारण से उत्पन्न हो रही हैं। ये कैसा है? आगम प्रमाण्यात अभ्युपगम्या, आगम प्रमाण से जाना जाता है। आगम में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, इसलिए हमें पता है कि एक अगरु लघु नाम का गुण होता है। अब ये कैसा होता है इसके बारे में आगे चर्चा आएगी, जब अपन पर्याय अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि अगरु लघु गुण के कारण ही पर्यायें उत्पन्न होती हैं, उसमें स्पष्ट होगा तब। और इसकी षड्गुणी हानि वृद्धि के बारे में भी और विशेष चर्चा करेंगे। पूर्व में भी अपन एक बार चर्चा कर चुके हैं। तो अगरु लघु गुण का जो भाव है उसको अगरु लघुत्व कहते हैं। ये सूक्ष्म है, अवाक गोचर यानी वचनों के अगोचर है, प्रतिक्षण वर्तमाना, प्रति समय परिवर्तनशील है और आगम प्रमाण से ही जानने योग्य है। इसको हम अन्य ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते। हमें केवली भगवान के ऊपर जो उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है, उस दिव्य ध्वनि का ही श्रद्धान करके इसको जानना चाहिए। ये अगरु लघु गुण ही है जिस कारण से ये पर्याय सभी द्रव्यों में उत्पन्न हो रही हैं। ये सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी में। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वम। जो प्रदेश का भाव होता है उसको प्रदेशत्व कहते हैं। अर्थ क्या है इसका? क्षेत्रत्व।
हर द्रव्य, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं। इनके भी परमाणुओं की, प्रदेशों की संख्या है। अब प्रदेश किसे कहेंगे, तो अपन ने ये पढ़ा है द्रव्य संग्रह जी में भी, जावदियम आयासम अविभागी पुद्गलाणु बट्ठदम, जितने आकाश को एक पुद्गल का अविभागी, अविभाज्य, सबसे छोटा, जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसा परमाणु स्थान घेरता है, उसको हम प्रदेश कहते हैं। यदि हम उसको प्रदेश माने तो ऐसे प्रदेश मिला करके आत्मा में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात। आकाश द्रव्य में कितने होंगे? अनंत। धर्म अधर्म में कितने होंगे? असंख्यात। काल द्रव्य कितना है? एक प्रदेशी। काल द्रव्य जो है वो कितना बड़ा है? वो एक प्रदेश मात्र है। मतलब जितना पुद्गल का परमाणु है उतना बड़ा ही काल द्रव्य है। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। तो ये तीनों यदि हम क्षेत्र की अपेक्षा बात करें तो बराबर हैं। जब यदि बराबर हैं तो धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला है और जीव द्रव्य एक कोने में क्यों बैठा है? कैसे हो गया ये? तो इसको अपन पढ़ चुके हैं। इसमें संकोच और विस्तार का गुण पाया जाता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, वो अपन ने सूत्र पढ़ा था, संहार और विसर्पण, ये गुण पाया जाता है। इसलिए ये जिस शरीर में जाता है उस शरीर का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब केवली समुद्घात होता है और केवली समुद्घात में जब लोक पूर्ण स्थिति बनती है तो पूरे तीनों लोकों में इस जीव द्रव्य के प्रदेश फैल जाते हैं। उससे पता चलता है कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, पूरे लोकाकाश के बराबर। जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश उतने ही अधर्म द्रव्य के प्रदेश। तो प्रदेश का मतलब क्या है? क्षेत्र। यदि कोई जीव रहेगा तो कितना स्थान घेरेगा, कितना क्षेत्र घेरेगा, इसको हम प्रदेशत्व कहते हैं। अविभागी पुद्गल परमाणुना अवष्टब्धम, अविभागी पुद्गल परमाणुना, जो पुद्गल का अविभाजित परमाणु होता है जिसका दूसरा भाग ना हो सके, उसके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसको हम प्रदेश कहते हैं। चेतन गुण किसे कहते हैं? तो लिख रहे हैं चेतनस्य भावः चेतनत्वम, चेतन का जो भाव है वो चेतनत्व है। चैतन्यम अनुभवनम, चैतन्य किसे कहते हैं? अनुभवन करने को चैतन्य कहते हैं। जानना देखना अलग चीज है और जानना देखने के साथ जो अनुभवन होता है वो अलग चीज है। चेतन गुण के ही ये दो भेद करेंगे हम, जानना और देखना। देखो, जब विशेष गुणों की चर्चा की गई तो विशेष गुणों में जीव के 6 गुण लिखे। उन 6 गुणों में ज्ञान गुण भी लिखा, दर्शन गुण भी लिखा, सुख गुण भी लिखा और वीर्य गुण भी लिखा और साथ में चेतन गुण भी लिखा। अब जब ज्ञान गुण लिख दिया, दर्शन गुण लिख दिया, तो चेतन गुण क्यों लिखा? इसका मतलब है ज्ञान गुण दर्शन गुण अलग है, चेतन गुण अलग है। ज्ञान गुण से हम पदार्थों का ज्ञान करते हैं, विशेष ज्ञान। दर्शन गुण से उनका सामान्य ज्ञान होता है। लेकिन इस पदार्थों का जो ज्ञान हुआ उसका अनुभवन करना, ये चेतनता का गुण है। ये चेतनता का गुण अन्य द्रव्यों में नहीं होता। कुल मिलाकर के ज्ञान और दर्शन के साथ इन दोनों की जो मिली जुली स्थिति बनती है उसी को हम चेतनता का गुण कहते हैं। चैतन्य का मतलब है अनुभवन करना। देखो, अब आजकल ज्ञान की बात करें तो हम कहते किताबों में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। तो किताबों में ज्ञान है तो क्या उसको अनुभव होता है? अनुभव नहीं होता। ज्ञान है किताबों में, लेकिन उस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर में अनुभवन होता है उसका, वो हम अनुभव करते हैं। आजकल ये कहा जाता है कि मोबाइल में जो गूगल है उस गूगल से आप कुछ भी पूछो वो उत्तर देगा और गूगल उत्तर देता है। गूगल सुन भी रहा है, गूगल बोल भी रहा है। मोबाइल अब आजकल सब कुछ कर रहा है, मोबाइल बोलता भी है, मोबाइल सुनता भी है। तो बोलना और सुनना ये तो फिर जीव का काम है। तो क्या ये मोबाइल भी जीव हो गया? नहीं, बोलने और सुनने मात्र से जीव नहीं हो गया। उसमें जितना फीड किया गया वो उतना बोल रहा है, उतना सुन रहा है, लेकिन वो अनुभव नहीं कर सकता। बोलते हुए भी सुनते हुए भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो जिसमें चेतनता का गुण होगा उसमें अनुभवन करने की शक्ति आएगी। हम किसी पदार्थ को देख करके खुश हो सकते हैं, किसी पदार्थ को देख करके हम दुखी हो सकते हैं। हमें कुछ ज्ञान मिल जाएगा तो उस ज्ञान से हम सुखी दुखी हो सकते हैं, वो अनुभवन हम करेंगे। लेकिन मोबाइल में आप कितना भी ज्ञान भर दें उसको ना सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव है।
गूगल में कितना भी नॉलेज भरा रहे, किताबों में कितना भी नॉलेज लिखा हो, कॉपियों में आप डायरी लिख करके भर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमने जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम डायरी में लिख दें तो क्या वो डायरी भी ज्ञानवान हो जाएगी? नहीं होगी, उसमें अनुभवन करने की शक्ति नहीं आएगी। इसीलिए चेतन को लिखा है चेतनस्य भावः चेतनत्वम चैतन्यम अनुभवनम। ये चेतनता का अनुभवन करना ही चेतनता का गुण है। ठीक है। अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम अचैतन्यम अननुभवनम। अचेतन का जो भाव होता है वो अचेतनपना है, उसका मतलब है अननुभवनम, अनुभव नहीं होना। बस इसी पदार्थ, इसी गुण से हम समझ सकते हैं कि कौन सा द्रव्य चेतन है, कौन सा अचेतन है। हम घर में टीवी चलाते हैं तो सभी जो भी कलाकार हैं वो बोलते हुए नजर आते हैं, वो सारे बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं, तो क्या वो टीवी जीव हो गई? नहीं, उसके अंदर जो पिक्चर दिख रही है वो केवल एक प्रदर्शन कर रही है, उसमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो चलती है, फिरती है, उठती है, बैठती है, लेकिन उसमें अनुभवन कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो क्या है? अचेतन है। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम। जो रूपादिमान होता है उसको हम रूपी कहते हैं, और रूपी पने का जो भाव है वो उसको मूर्तत्व कहते हैं। तो मूर्तत्व एक ही चीज है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन 4 गुणों से जो सहित होता है उसको हम रूपी कहते हैं, और रूपी पने का जो भाव उसको हम मूर्तत्व कहते हैं। इसी तरह से उल्टा कर दें इसका विपरीत तो अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम। अमूर्तपना क्या कहलाता है? रूपादि रहितत्वम। रूप, रस, गंध, वर्ण से रहित होना, ये अमूर्तिकपना कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 10 सामान्य गुण जो थे उनकी व्युत्पत्ति पूर्वक इधर इन्होंने परिभाषा बताई है कि मूर्तिकपने से क्या लेना है? रूपादिमत्वम, ये लेना है। प्रदेशत्व से क्या लेना है? क्षेत्रत्वम, ये लेना है। अस्तित्व से क्या लेना है? सत इति, जो विद्यमान है वो लेना है। द्रव्यत्व से क्या लेना है? स्वकीयान पर्यायान, गुण पर्यायान, जो स्वयं के गुण पर्यायों से अखंड वृत्ति से अपनी पर्यायों से सहित था, पर्यायों से सहित होगा, ये भाव। तो ये व्युत्पत्ति में हर एक गुण की व्याख्या दी गई है कि उस शब्द से हमें ग्रहण क्या करना है, बस ये व्युत्पत्ति कहलाती है। तो व्युत्पत्ति में उस शब्द का अर्थ भी लिखा है कि मूर्तिक में क्या लेना है? रूपादिमत्वम, अमूर्तिक में रूपादि रहितत्वम, चेतन में चैतन्यम अनुभवनम। ये अनुभवन शब्द मुख्य है इधर। अचेतनता में क्या है? अननुभवनम मुख्य है। प्रदेशत्व में क्षेत्रत्वम मुख्य है। बस इस तरह से अपन को ये एक एक वर्ड को समझना है। ये सामान्य गुणों की विशेष चर्चा इधर इन्होंने कर दी। अब विशेष गुणों की व्युत्पत्ति आगे आएगी, उसको अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना है।